साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव आप सुने होंगे वो अनुभव है रिहाना जी का। जैसे कि नाम से ही आपको पता चला होगा कि रिहाना जी मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन इनकी शादी हिंदू समाज में हुई है और इनके हस्बैंड पूर्णतः ब्राह्मण है। ये कहती हैं दीदी कि बाबा किस तरह से मेरी ज़िंदगी में आए और मैंने बाबा को किस तरह से पुकारा था। ये व्यथा मेरी ज़िंदगी का सबसे टचिंग पॉइंट है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि बाबा इस पल और इस क्षण मेरे पास आने वाले हैं। और वाकई ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जो अनुभव है पूरा आप इनकी ही आवाज़ में सुनेंगे, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने वीडियो शेयर करने के लिए मना कहा है। इन्होंने कहा है कि दीदी सिर्फ मेरा जो ऑडियो है वही इन लोगों को सुनाइएगा। आवाज़ में तो आप इनकी अनुभव सुनेंगे, लेकिन थोड़ा-सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोज़ डालती हूँ, जिसमें लोग अपनी ऑडियोज़ देते हैं, तो लोगों के मेरे पास एकदम से कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि दीदी अनुभव तो हमें आपकी ही आवाज़ में सुनना है, क्योंकि जब आप अनुभव सुनाते हो, तो ऐसा लगता है कि वो दिल को छू गया हो। तो इसी कारणवश थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि बाद में मुझे ये बातें आप लोगों की तरफ से सुनने को ना मिले कि दीदी आपने क्यों नहीं सुनाया। ये जो अनुभव है, ये बहुत प्यारा है, बहुत टचिंग है। जो रिहाना जी हैं, कुछ टाइम पहले हमसे जुड़ी और जिस टाइम से ये हमसे जुड़ी हैं, तब से ना जाने कितनी बार ये बादशाहपुर जा चुकी हैं और ना जाने कितने लोगों के काम बनाने के लिए इन्होंने बाबा से लोगों को जोड़ा है, बादशाहपुर धाम से लोगों को जोड़ा है। अभी लास्ट वीक ही ये मेरे यहाँ पर आई बाबा से मिलने के लिए। ये कहती हैं कि दीदी मेरा मन ऐसा व्याकुल था बाबा से मिलने के लिए कि बस मैं किसी तरह से मोहिनी बाबा से भी मिल लूँ। उन्होंने कहा कि दीदी मैं बहुत परेशान थी, मेरी लाइफ में थोड़ी परेशानी चल रही थी। तो ऐसे ही एक दिन यूट्यूब देखते-देखते आपका चैनल मेरे सामने आया और आपके द्वारा सुनाया गया अनुभव और अनिल भैया के बारे में जो आप बता रही थी, वो शायद दिल को टच हो गया और लगा कि शायद यहीं से मेरी जो दुखद भरी ज़िंदगी है, उसको सहारा मिल सकता है। और मैंने कंटिन्यूअसली आपको देखना शुरू करा। जैसे-जैसे मैं अनुभव सुन रही थी, वैसे ही वैसा मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा ये बताती हैं कि दीदी जब बादशाहपुर वाले बाबा मेरी ज़िंदगी में आए, मोहिनी बाबा मेरी ज़िंदगी में आए, उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। बाबा को तो मैं मानती ही थी, लेकिन बाबा जिसे बोलते हैं कि जब मैं इतनी विकट परिस्थिति में थी, उस दिन एक दिन मैं लेटी हुई थी। कहते हैं ना, हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल, एक क्षण ऐसा आता है, जब उसे लगता है कि वो अपना जीवन ख़त्म कर दे। इस जीवन का कोई मोल ही नहीं है, इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचा है, अब मैं आगे क्या करूँ? तो ये शायद वही पल था जब ये बाबा को तड़प के पुकार रही थी कि बाबा मेरी ज़िंदगी के रास्ते इतने तकलीफ़ भरे हैं, आखिर आप हो कहाँ? आप आते क्यों नहीं मेरी मदद करने? और उस पल, उस क्षण इनकी ज़िंदगी में बाबा ने मूर्ति रूप में आकर किस तरह से प्रवेश किया। ये जो अनुभव है बहुत हार्ट टचिंग है। जब इन्होंने बादशाहपुर धाम में जब हमारा लाइव चल रहा था, तब भी इन्होंने बताया था और वहाँ बैठे भी सारे लोगों के आँसू निकल गए थे कि किस तरह से बाबा इनकी ज़िंदगी में आए। मैं आपके और रिहाना जी के इस अनुभव के बीच में ज़्यादा देर बाधा नहीं बनूँगी, लेकिन वाक़ई सुनिएगा इस अनुभव को पूरे दिल से और समझने की कोशिश करिए कि भगवान तो भगवान होते हैं, वो किसी धर्म या जाति में बंधे नहीं होते हैं। संत की कोई जात नहीं होती। संत तो जीवन में लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं और वो उद्धार करके चले जाते हैं। पीछे रह जाती हैं सिर्फ़ बातें, अनुभूतियाँ, अनुभव जो हम लोग एक-दूसरे से शेयर करते हैं और बताते हैं कि यदि आप इन्हें भी अपने जीवन में
इसी तरह से पुकारोगे तो हो सकता है आपके जीवन की परेशानियाँ और आपके दुख भी दूर हो जाएँ। तो चलिए सुनते हैं अनुभव रिहाना जी के द्वारा। जितनी हमारे साईं भगत लोग है और जितनी हमारे बहन भैया सब है, हम तो ये कहते हैं सबके ओम साईं राम। बाबा मेरे जीवन में ऐसे आई जो एक मेरे मानसिक स्थिति मेरे बहुत खराब हो चुका था। मैं सोच भी नहीं पाई कि मेरे लंग बाबा आ जाएंगे और बाबा हमको राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। जब हम मीनाक्षी दीदी के, अनिल भैया के यूट्यूब पर चैनल पर मैं देखी तो मेरे एक दिल में उमंग जग गया कि मैं कब जाऊं बस्ता धाम, कब जाऊं मैं और कब मैं बाबा से मिलूं। तो मैंने एक रोज ये फैसला किया कि बाबा अगर मेरे राह नहीं दिखाएगा तो आज तो मैं शाम को फसरी लगा लेवे करूंगी। कोई मेरे जीवन में ऐसा घटना है जो मेरे बेचैनी कर रखा था मन के, लेकिन उसी के दिन में मैं ऐसे बोल करके रोते रोते मैं सो गई। और जैसे मैं सो के उठा, एक कबाड़े वाले को, उसको मैं भी नहीं देखा कौन थे नहीं थे, लेकिन उसका पूरा रेड़ी खाली थे और उस पर बाबा पीला कपड़ा पहन करके और बाबा बैठ करके वो सीधे मेरे घर के तरफ आ रहे थे। जैसे मेरे आंखें खुली उसी घड़ी मेरे ऑटोमेटिक आँख खुल गई और मैं उठ के सीधे अपना गिरली के पास खड़ा हो गया। देखा बाबा को तो मेरे ऐसा मन हुआ जो बाबा के मैं ले लूं, यही मेरे बाबा है। तो मैंने उसको आवाज़ मारी, एक लड़का नीचे में था, वो लड़का को मैंने बोला वो देखो रेडी पर क्या है, तो बोला बाबा है, साईं बाबा। मैंने बोला उसको लेके आओ, वो लड़का लेके आई। मैंने बोला कि वो रेडी वाला के देखो कौन है। बोला मैं पता ही नहीं लग रहा है कि कौन था, वो तो चला गया, पता ही नहीं चल रहा किधर गया। मैं वो बाबा को लाया और बाबा को सीने से लगा करके मैंने उसको गमला के जो था, गमला सा होता है, उसमें रख करके नहला धुला के बाबा को पूरा साफ किया। बाबा के कहा अपना रोबो करता था और बाबा को मैं नहलाता भी था और सब चीज़ करके बाबा के देह हाथ पोंछ के। और मैंने सोचा कि मेरे तो छोटा सा कमरा था, मैंने सोचा कहाँ रखूं बाबा के, और मैं कभी जानता भी नहीं बाबा के कैसे पूजा होता है, कैसे क्या होते हैं। फिर भी मैंने, कहता है ना मन की आँखों से देख तो बाबा के सारा चीज़ आ जाते हैं। तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आते गया जो बात, वो बात मैंने बाबा के सामने दिया भी जलाने लगी। और सॉरी, मैं अमदुर खा लिया था इसलिए मेरे खांसी हो रही है। फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा हम ये जानता है कि बाबा आप मुझे बचाने आए ज़रूर। बाबा हमने बोले थे ना, अब आप ही हमको ना सारे रास्ता दिखाओगे बाबा। उस घड़ी से मेरे मन में शांति आ गई और बाबा से मैं बातें करने लगी। बाबा को मैंने देखा कि जोत जलाया, फिर मैंने बाबा के अगरबत्ती मंगवाई, फिर मैंने बत्ती उत्ती मंगवा करके बाबा के जोत जलाना शुरू किया। उस दिन से मैंने बोला बाबा अब बस्ता धाम, बादशाह धाम, बाबा अब तुम्हें पहचाना है, मुझे कैसे ले जाना है, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम घर में आए हो और बैठे हो तो अब मेरा घर के सारा चीज़ तुम ही पूरा करोगे। फिर मैं पढ़ा लिखल भी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गंवार थी। फिर मेरे लड़का तैयार नहीं था, मेरे लड़का ने अचानक ओला बुक कर दिया और ओला बुक करके मेरा लड़का बोला मैं भी जाऊँगी। बस मैंने उस पर ओला बुक किया और मैं यहाँ से बादशाहपुर धाम चले गया और वहाँ अनिल भैया के पास में गया। जब हम अनिल भैया के पास गया तो जैसे एक बाप बेटी के मिलन होता है, उस तरह मेरी आंखों की धारा बहना शुरू हो गया। उस घड़ी में भैया से कुछ बात भी नहीं कर पा रहे थे और मैं सिर्फ बाबा को चेहरा दे करके इतना मैं रोना शुरू कर दिया, इतना रोना शुरू कर दिया जैसे मैं एक बाप बेटी से मिलन होता है और रोते ही उस तरह मैंने रोया। अनिल भैया मेरे बाबा के हाथ आशीर्वाद हुआ मेरे माथा पर। फिर हम वहाँ से जब हम अपना घर आए वापस,
फिर जो अनिल भैया ने हमको पानी दिए थे, पानी की बोतल, वो पानी के जैसे विधि हमको बता दिए थे, मैं वैसे वैसे किया। तो एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि बाबा मेरे पास आई मंदिर में। तो मैं एक सहेली के बोल रहा है, देख देख झूले वाले बाबा नो इधर आ रही हैं। मैंने बोल रही कि बाबा 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 रुको, बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हो, बाबा मैं भी जाऊंगी साथ में। तो बाबा ना मेरे अंदर घर में आकर के मंदिर में वो छुप गया। तो मैंने कह रहा है देख बाबा चोरी नुकैया खेल रहा है मेरे साथ, देख मंदिर में चले गई, बाबा आओ ना, बाबा आओ ना, बाबा मैं भी जाऊंगी आपको साथ। तो वो मेरे हाथ डुला के कह रहे नहीं तू ना जा मेरे साथ। तो फिर मैं अनिल भैया वहाँ खड़ा हो गई, तो हम भैया से बातें करने लगी, बाबा से वो तो हो गई हम। फिर भैया बोला अरे बाबा तो तेरे सामने है, तू क्यों भाग रही है, उधर उधर दौड़ रही है। फिर मैंने बोला भैया देखो ना, बाबा ना उस मूर्ति में समा गए, देखो ना भैया भैया बाबा उस बातें नहीं करा, वो मूर्ति में समा गई। तो कह रहा आ तो गया, अब तुम्हारे घर में अब जो भी बात है तू अपना मुंह से बोल, बाबा को आंखों में आंखों डाल के बोल। तो मैं बाबा कह रहे बाबा हमसे बातें करो ना, बाबा हमसे क्यों न बोल रहे हो, बाबा हमसे क्यों, क्या नाराजगी है बाबा हमसे बताओ, बाबा बाबा कुछ तो बताओ। और मैं बहुत रो रही हूँ, अब बाबा से पुकार रही हूँ कि बाबा बताओ ना, बाबा कुछ तो दिखाओ ना, हमको कुछ बताओ ना। बाबा मैं क्या करूँ, मेरे पास स्थिति मेरी इतनी खराब है बाबा, आप जानते हो बाबा, मैं कैसे अपना घर चलाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं बाबा, वो सब तुम जानते हो। तो कह रहे अनिल भैया के रूप में फिर कह रहे कि तू टेंशन क्यों ले रही है, तू चुपचाप बैठ जा। फिर मेरे सहेली कह रहे ये हो गई है पागल, चल बाबा तो तेरे घर में है बैठा हुआ, तो तू क्या टेंशन कर रही है। जब से मेरे घर में क्या किधर से क्या आ रही है, मुझे खुद हैरानी हो जाती हूँ कि बाबा बैठे बैठे मेरे घर के कभी ना मेरे आटे कमी होते हैं, ना कभी चावल कमी होते हैं, ना कभी सब्जी होते हैं कमी। मुझे ये नहीं, अजीब मेरे लीला हो रही है कि मेरे ये आ कहाँ से रहा है। पहले मेरे फर्श खाली हो जाते थे, 1 रुपया नहीं रहते थे, अब 10-20 हमेशा मेरे फर्श में रुके रहते हैं। फिर मैं सोचती ये आ कहाँ रहे, तो मेरे कमाने वाला तो कोई नहीं, सिर्फ मेरे एक लड़का है। ये सब ना बाबा का करिश्मा है। हाँ, और जो बादशाह धाम में जो भैया बताए थे कि अनिल भैया ने कहा सूखा रोटी भी खाना तो बाबा को जरूर खिलाना। तो उस दिन से मैं बाबा को रोटी जब भी बनाती हूँ, जब भी मैं बाबा को रोटी जरूर हम खिलाते हैं उस दिन से। और बाबा से सारे बातें हम शेयर करते हैं, अपना दिल के जितनी बातें होते हैं सब कहते हैं कि पागल हो गया ये पागल हो गया। हमने कह रहे रहने दो, मैं पागल है सही, लेकिन मेरे बाबा तो नहीं समझ रहा है ना पागल। दुनिया समझे तो समझे, लेकिन मेरे बाबा नहीं समझ रहा है। मेरे बाबा तो सोचता है कि बेटी जो भी बात होता है मुझसे करता है, तो एक बाप है से तो बेटी बात करता है, वही माँ है, वही बाप है, वही की 10 दोस्त भी है, वही सखा भी है, वही हर चीज़ है। हम तो ये मान लिया बाबा की। और उस दिन से बाबा मेरे घर में है। और एक बाबा के स्वरूप और अनिल भैया लंग से भी हमको मिले, वो भी स्वरूप लेके हम अपना घर में आए उस दिन से। और हमारे जो भी हमारे जो मैं कभी कहीं निकली नहीं थी बाहर, लेकिन आज बाबा ने मेरे हर जगह के हर रास्ता दिखा रहे हैं। और हम खुद बाबा मेरे साथ चलते हैं, मेरे खुद अनुभव हो जाते हैं कि एक बार मैं बोल देती हूँ कि बाबा मैं इस जगह जा रही हूँ, मेरे साथ चलना, बस मेरे ये पता लग जाते कि बाबा मेरे साथ है, मैं कहीं खो नहीं सकता। और वो बाबा मेरे साथ आ जाते हैं और उस जगह मैं पहुंच जाती हूँ। बस ये है। और साईं भक्तों जितना भी हो, ये अनुभव बाबा के लीला है हमारे तरफ से। और मैं यही सोचती हूँ कि एक भोजपुरी में बाबा को भोजपुरी गाना गाऊं, भोजपुरी में जो साईं बाबा के एक गीत गाने के हमारे मन करे। यहाँ पर हमारे आज हम मीनाक्षी दीदी के घर आए हैं, और यहाँ पर मेरे मीनाक्षी दीदी भी है और एक बहन और भी है और हम भी है। मोहिनी बाबा के दर्शन किया है, और बाबा हम लोग को आज बहुत खुश नज़र से भी देखा है, बाबा के भोजन भी खिलाया है और हम लोग भी भोजन किया है। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने से, कि लग रहा है कि
अनिल भैया के घर में जो बाबा है और मोहिनी बाबा है और मेरे घर में जो बाबा है, ये तीनों के नज़र मैंने और रूप को देखता हूँ तो लग रहा है एक ही है। ऐसे मेरे अनुभव हो रहा है कि ये बाबा को भी तो लीला ही है। जो बाबा, यही बाबा मेरे घर में भी बैठा, यही बाबा मीनाक्षी दीदी के घर में भी बैठा है, और यही बाबा तो अनिल भैया के यहाँ हाई है। लेकिन अनिल भैया के आशीर्वाद है बाबा के ऊपर, बाबा के आशीर्वाद है अनिल भैया के ऊपर, सॉरी, जे अनिल भैया यहाँ पर पहुँचा दिए हमारे। अब हम एक भोजपुरी में गीत गा रही हूँ। ये गीत है थोड़ा दुख भरी, बहुत अच्छा है, लेकिन सुनने वाले के लिए तो बहुत अच्छा है। चलो हम साईं राम अब गीत गा रही हूँ भोजपुरी में। बीती गेलई महीनामा सालबा हो बाबा, कैसे भूलब हो ना। हो बीती गेलई महीनामा सालबा, कैसे भूलबा बाबा साईं देबा हो नाही। इतना दिन से सोच में हो पारी, बाबा या जगुत मिली गई हो ना। जैसे ढूरिया में नैया बटोहिया के ढूरते हो ना, ऐसी मिली हो बादशाह धाम बाला मोरे के हो ना। अजगु तलीलवा के लकई बसता धम वाले बाबा हो ना। आई गेलई घरवा में वो दौरे चली हो ना। ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं थोड़ा अकेला गा रही हूँ तो मेरे गला खड़खड़ा रहे हैं। सब जितनी साईं भगत है सबके ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी रिहाना जी आपसे। हाँ दीदी। इस मतलब भोजपुरी सॉन्ग है तो मुझे मीनिंग नहीं समझ में आया इसका। अच्छा, तो थोड़ा सा अर्थ समझाओगे तो? अर्थ ये है कि मैं ये कह रही कि बाबा को मैं जानती थी पहले से, लेकिन बाबा को बारे में इतना कुछ मैं नहीं जान रहा था। लेकिन जब मेरे साथ मुसीबत आई, घटना आई, तो जब मैं बाबा को नाम लेकर के पुकारी तो बाबा कहाँ से आई मेरे पास, मेरे घर में, वो मैं नहीं जानती थी। तो वही मैं कह रही कि समय पर बाबा जो कहता है ना कि कोई भी चीज़, जैसे कि आपका हम कोई भी चीज़ आपसे मांगा है तो आपको इस घड़ी में मैं काम आया है, जो दुख के समय में हम काम आया है। तो वही बाबा को तो मैं वैसे जाते थे, मिलते थे, सेवा उवा करके मैं आ जाते थे, बाबा से कुछ नहीं मांगते थे। और जब मेरे दिक्कत आई और जब मैं बाबा के नाम ले रही थी और जब मैं आपको यूट्यूब पर देखे और अनिल भैया को देखे और साईं बाबा को देखे, तो मेरा एक चीज़ मेरे मन में ये आ गया था कि बाबा को मैं भी तो जाती हूँ, तो बाबा तो एक ही है, चाहे उसका स्वरूप हर जगह है, लेकिन बाबा तो एक ही है ना। तो मैं बाबा से ये मांगने लगी कि बाबा महीनमा साल बीत गई मैं तुम्हारे दर पे जाते हुए, लेकिन वो अनुभव नहीं आई मेरे दिल में जो बाबा आज मेरी ये संकट के घड़ी में आ पाओ। तो बाबा कहाँ से आई वो मैं नहीं जान रही हूँ कि बाबा कहाँ से मेरे घर में आई। ये मैं भोजपुरी में गा रहे थे। ये है कि आप बाबा को जानते तो पहले से सेवा बाबा की कर रहे थे, मंदिर जाते थे, हाँ, जो सेवा होती थी हाँ, वो करते, लेकिन बाबा से कुछ मांगते नहीं थे। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर दुख की घड़ी आई उस पर जब मैंने उनको पुकारा, नहीं, जब मैंने यूट्यूब पर मीनाक्षी दीदी को, अनिल भैया को और साईं बाबा को तस्वीर देखी तो मेरे दिल के दिमाग में अंदर आया कि साईं बाबा लोग तो मैं भी जाती थी। हाँ। तब से मैंने बाबा को नाम जब मैं पुकारने लगा तब मेरे बाबा ने मदद करने घर में आ गए और ऐसे रूप में आ गए कि एक कबाड़ी वाला हाँ, अपनी पूरी उस रेडी में जो भी साइकिल होती है पे
वो सिर्फ बाबा का स्वरूप लेके जा रहा है। हाँ बस, और कुछ भी नहीं। आपने अपने लड़के से बोला, हाँ लड़के से नहीं, नीचे एक लड़का और खड़े थे, नीचे एक लड़का कि हाँ, उसको बुला कि हाँ, लेके जा रहा है ये, क्या लेके जा रहा है, और वो बाबा लेकर आया, हाँ, और वो बाबा लेकर वो आ गया, लेकिन वो बंदा चला गया, चला गया, गाड़ी उसको वाला। पता ही नहीं कहाँ गया वो, तो ना उस वो दिन देखा ना बाबा मैंने आपके देखा। पास आए थे, हाँ क्योंकि हो सकता है, देखो कबाड़ी वाला है, कुछ भी खरीदेगा या बेचेगा, पैसे लेगा या पैसे देगा, देगा, वो बाबा को थोड़ी लेगा। हाँ, तो उसने ना उस चीज का पैसा लिया, बाबा ही अपने आप अपना स्वरूप आपको देने के लिए आए थे, हाँ इसीलिए वो नहीं रुका, पता ही नहीं चला वो किधर चले गए। और उस दिन से लेकर आज तक आप इतने परेशान थे कि आपकी जो सिचुएशन थी कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरा राशन पानी कहाँ से, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक खर्चे कहाँ से हो रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, आपको पता नहीं। जहाँ पहले पर्स खाली हो जाया करता था, आज 10-20 रुपए हमेशा रहते हैं, बाबा की कृपा से। हाँ ये सब बाबा की लीला है। बहुत अच्छा, और आपने जो वर्ड्स में सजोया, जो भी गीत हाँ गाया, वाकई बहुत अच्छा। तो हिंदी में भी हम गा दे रहे हैं, इसी गीत के इसके भाव से मैं हिंदी में भी गा दे रही हूँ। मेरे जीवन में साईं तेरा नाम हमेशा सदा रहे, मेरे जीवन में साईं तेरा नाम हमेशा सदा रहे। अगर मैं बिखर जाऊंगी, अगर मैं बिखर जाऊंगी, तो बाबा मुझको संभाले रे। अगर मैं बिखर जाऊंगी, तो बाबा मुझको संभाले रहे, मेरे जीवन में साईं तेरा नाम हमेशा सदा रहे। तू शिरनी के देवा है तू मेरी बाबा, तू शिरनी के देवा है तू मेरी बाबा, तूने ला जो करता अजगुत की है मेला, तूने ला जो करता अजगुत की है मेला, मेरे जीवन में साईं तेरा नाम हमेशा सदा रहे, मेरे जीवन में साईं तेरा नाम हमेशा सदा रहे। मेरे सांसों में बाबा जो तू है बसा, मेरे ख्वाबों में साईं जो तू है बसा, मेरे दिल में भी साईं जो तू है बसा, मेरे दिल में जो साईं है तू ही बसा, मेरे चेहरों में तेरा चेहरा, मेरे चेहरों में तेरा चेहरा, मेरे बाबा तू है साईं देखे जरा, बाबा की है नूरानी चेहरा, बाबा की है रूनानी चेहरा, ये तो रहमत है कुदरत का उर पर दिया, उसकी रहमत है कुदरत का उस पर दया, मेरी जीवन में साईं तेरा नाम हमेशा रहे, मेरे जीवन में साईं हमेशा तेरा नाम रहे, बाबा है लीलादार देखो कितना महान, बाबा है लीलादार देखो कितना महान। ओम साईं राम, जय साईं राम। अगर कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कर देना, और बाबा तो माफ़ करते ही है। ये छोटी सी बाबा को आराधना था गीत था जो मैंने अपना दिल से गाई हूँ। बहुत अच्छी है आपकी आवाज़, बहुत हाँ, और बाबा को गीत तो बहुत आते हैं, लेकिन कोई गला साथ में दे
तो मैं गा लेती हूँ, ऐसे बात नहीं है। बस बाबा की यही कह रहे हैं कि बाबा, ये मोहनी बाबा और बादशाह धाम वाले बाबा हमारे बस हाथ हमारे ऊपर रखे रहे, बाबा की कृपा हम पर बरसते रहे। और बाबा को मैं गाती रही हूँ ऐसे ही। मैं उतना मोबाइल के बारे में नहीं जानती हूँ। आज नहीं, मैं मीनाक्षी दीदी के पास आई हूँ तो ये थोड़ा मोबाइल के सिस्टम में जान गई हूँ, इसलिए मैं गा लेती हूँ। लेकिन मैं इतना नहीं जानती हूँ जो दीदी के ये सब के बारे में। हाँ, लेकिन यूट्यूब पर मैं गाना बनाती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यूट्यूब पर कैसे भेजते हैं वो नहीं पता थे। ओम साई राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो आप लोगों को रिहाना जी का ये अनुभव बहुत पसंद आया होगा कि बाबा इनकी ज़िंदगी में किस तरह से प्रवेश किए। और एक कबाड़ी वाला आया जिसके उस ठेले में, जिसे बोलेंगे, कुछ भी नहीं था और सिर्फ बाबा का एक स्वरूप विराजमान था। रोते रोते रिहाना जी उठी, अपनी बालकनी से नीचे झांक के देखा और नीचे इनके जो एक लड़का खड़ा था इनके पड़ोस का, उसको बोला कि कबाड़ी वाले को रोको और जो ये मूर्ति रखी है इसको उठाओ और मेरे पास लेकर आओ। और ये कहती हैं कि जैसे ही वो मूर्ति उठाकर लेकर आया इनके पास, पीछे पलट के देखा तो वो दूर दूर तक कोई कबाड़ी वाला वहाँ पर नहीं था। शायद बाबा आए इनका साथ देने के लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि वो दिन है और आज का दिन है। बाबा का मेरे घर में आना, बादशाहपुर दरबार से मेरा जुड़ना, वहाँ पे मेरी अर्जी लगाना, पैसों की किल्लत भरी ज़िंदगी हो जाने के बावजूद भी जो मेरे पास, मेरे पर्स में पैसे नहीं बचा करते थे, आज मेरे पर्स में 10-20 रुपए पड़े ही होते हैं। मेरे खर्चे कहाँ से उठ रहे हैं। मेरे घर का अनाज ख़त्म हो जाया करता था, लेकिन आज मेरे घर का अनाज ख़त्म नहीं होता। ये किसकी कृपा है? क्योंकि ब्रह्मांड के नायक खुद आके इनके घर में विराजमान हो गए हैं। और जिस घर का मुखिया ही ब्रह्मांड का नायक हो, क्या उस घर में किसी चीज़ की कमी हो सकती है? बाबा पे इसी तरह की आस्था और विश्वास बना के रखिए। जिस दिन आपकी आस्था और विश्वास पीक पर होगी, उस दिन ब्रह्मांड के नायक को आना ही होगा, आपकी रक्षा करने हेतु, आपके काम बनाने हेतु। लेकिन आवाज़ दिल से निकलनी चाहिए कि बाबा आप हो ना, बाबा आप संभाल लोगे ना। जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण दिल की गहराइयों से बाबा को पुकारोगे कि हे साईं आ जाओ एक बार मेरी परेशानी भी हल करने के लिए, जैसे सबकी करते हो, बाबा आ जाएंगे। इसी के साथ अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बताइए बादशाहपुर धाम के बारे में, हमारे शिरडी साईं के बारे में। और मन में आशा की एक किरण हमेशा जला के रखिए कि चाहे दुख की कितनी भी परिस्थिति बिगड़ क्यों ना जाए, साईं आएंगे, साईं को आना ही पड़ेगा। और साईं आते ही आते हैं अपने 11 वचनों की लाज रखने के लिए। ओम साई राम, जय।